आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे सुपर टेस्टी कुरकुरा नाश्ता, जिसे बनाना तो आसान है ही और खाने में उतना ही मज़ेदार और टेस्टी है। बस दो चीज़ों से इसे बना के तैयार करेंगे एकदम सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं बनाते कैसे हैं। बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को गरम किए हैं, उसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल। और जब ये हल्की हल्की गर्म हो जाएगी तो हम यहाँ पे डाल देंगे अब थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा डालेंगे और इसे हल्का सा सुनहरा कर लेंगे, जलाएंगे नहीं, हल्का सा सुनहरा करेंगे। फिर हम यहाँ पे डाल दिए हैं हरी मिर्च, तो इसे हल्की सी इसे भी भून लेंगे। इसे भूनने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देना है बारीकी कटा हुआ प्याज। तो बस थोड़ा सा ही प्याज हम लिए हैं, तो यहाँ पे प्याज डाल के और इसको हल्का सा भुनेंगे, एकदम पूरा गलाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा इसका जो कच्चापन टेस्ट होता है ना, उसे ख़त्म कर देना है। तो हल्का सा बस 2 मिनट के लिए इसको कम एकदम लो फ्लेम में सारे प्रोसेस हम करेंगे। तो एकदम लो फ्लेम में इसे भुनना है। तो अब हम यहाँ पे डाल दिए हैं कद्दूकस किया हुआ आलू। तो आपको जितना बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आलू को कद्दूकस करें। तो हम यहाँ पे बड़े साइज़ की 2 आलू को हम कद्दूकस करके लिए हैं और इसे डाल के इसको भूनेंगे गलने तक, ताकि आलू जो है अच्छी तरह से गल जाए, तो बहुत ही अच्छी तरह से बने। तो यहाँ पे इसको चलाते हुए एकदम लो फ्लेम में ही इसको भूनेंगे, भूनने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये गल भी जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से भुनने देते हैं और उसके बाद इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ के साथ यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे हम डाल दिए हैं धनिया का पाउडर। जो भी बेसिक मसाला है बस वही हम डाले हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद इसे अब हमें एकदम लो फ्लेम में ही कुछ देर तक के लिए भून लेना है, एकदम लो फ्लेम में, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से मुलायम हो जाए। तो चलिए इसको अब भून लेते हैं। भून के जब पूरी तरह से हो जाएंगे तब हम आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भून के हम तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से आलू पक चुके हैं और ये तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे करना क्या है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे अच्छी तरह से ठंडा होके इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए इसको अब हमें छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आटा है गूँथा हुआ है पहले से, जिसे हमने रोटी बनाई थी तो उसी से बच गई थी, तो उसी से हम ये नाश्ता बना रहे हैं। अगर आपको अलग से गूँथ के बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो ये बची हुई आटे से ही इसको हम आज बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको अब हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं, क्योंकि बहुत देर की है तो मिला के इसको ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मिलाने के बाद इसकी लोइयों को हमें तोड़ लेना है। तो 4 से 5 हम लोइयाँ तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आटा का डस्टिंग करते हुए इसको एकदम रोटी की तरह बेल लेना है। थोड़ा बड़ा होना चाहिए रोटी से, तो रोटी की तरह बेल के और एकदम तैयार कर लेना है, एकदम सेम जैसे हम रोटी तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से जब पाँचों रोटी को हम तैयार कर लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। एकदम ईज़ी ये नाश्ता है। जब भी अगर रोटी भी आपको नहीं खाने का मन है तो बस आटा थोड़ा-सा छोड़ दीजिए और इस तरह से ये नाश्ता ये तैयार कर लीजिए, एकदम हेल्दी तरीके से, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको बेल के तैयार कर लिए हैं। अब जो हम तैयार करके रखे हुए थे आलू का मिश्रण, उसे हम यहाँ पे फैलाएँगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ही पहले 1 से 2 चम्मच फैलाना है, क्योंकि हमें 5 रोटियों को तैयार किए हैं तो 5 लेयर इसका बनाना है, तो इसका थोड़ा-सा हल्का-हल्का ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम भर के नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद इसको थोड़ा-सा किनारे से छोड़ के ही इसको हम पूरे को फैलाएँगे, ताकि जब हम दूसरे को डालें तो वो चिपकाने में आए। तो यहाँ पे देखिए डाल के और उसके बाद अब दूसरी रोटी को हम यहाँ पे इस पे डाल देंगे और इसी तरह से सारे को हमें तैयार कर लेना है और साइड साइड से हल्का सा हाथों से दबा देंगे ताकि ये चिपक जाए। ऐसे तो चिपक ही जाते हैं, पर ऐसे दबा देने से थोड़ा सा कवर हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए इसी तरह से हल्के हल्के डाल के और उसके बाद पांचों रोटियों को हमें एकदम ऐसे ही तैयार कर लेना है। एकदम भर के एकदम नहीं डालना है, एक में भर जाएगा तो ऐसे बनेंगे अच्छे से नहीं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही सारे को हमें, पांचों रोटियों को देख सकते हैं इस तरह से हम तैयार कर लिए हैं और साइड से इसको हम चिपका दिए हैं। तो अच्छी तरह से अब थोड़ा सा बेलन चला देंगे ताकि ये सभी आपस में बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाए। तो यह देखिए ये तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर करना है कि इसको उठाना है और एक जाली वाली जो प्लेट होती है उसमें इसको हमें डाल देनी है
और प्लेट को हमने पहले से थोड़ा सा ग्रीस कर ली थी तेल से, और उसके बाद डाले हैं ताकि चिपके नहीं। अब हम यहाँ पे स्टीम करने के लिए इसको गैस पे डाल दिया, पानी गर्म होने के लिए पहले से डाल रखे थे, तो ये गर्म हो गई थी तब हमें ऊपर से डाल दिया। अब इसको कवर करके इसको आराम से एकदम लो फ्लेम में ही पकने देना है, ताकि जो रोटियां हैं सारे लेयर पक जाए अच्छी तरह से। तब तक हम यहाँ पे एक घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक बाउल लिए हैं, अब इसमें गेहूं का ही आटा का हम इस्तेमाल सारे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी पसंद से अरारोट भी ले सकते हैं या मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आटा को डाल के और एकदम इसका पतला सा हमें घोल तैयार करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा रहने से क्या होता है कि जब हम नाश्ते को उसमें डिप करते हैं तो पूरा कवर हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा कवर नहीं करना है, क्योंकि पके हुए तो सभी चीज़ें रहेंगे, बस इसमें जो जो हम इसमें डाले हुए हैं स्टफिंग को वो निकले नहीं, इसलिए इसको घोल को हम इसमें डिप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे घोल को हम तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया, और इसकी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं रखे हैं। तब तक चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं, ये तैयार हो गई है। तो यहाँ पे ये देखिए नाश्ता भी बन के तैयार हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसको चेक करके आप लोग को हम दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही स्मूथली ये निकल गए हैं। तो चलिए फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरी तरह से इसको ठंडा कर लेते हैं। तो हम आप लोग को प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से जब ये ठंडी हो गई थी, तब हम यहाँ पे इसको छुए हैं, तो अच्छी तरह से ये ठंडा था, तब हम इसको कटिंग करेंगे। तो शेप आप अपने अनुसार जैसा भी आपको रखना है आप अपने पसंद से ही रखें। तो हम यहाँ पे जैसे पिज़्ज़ा को काटते हैं बिल्कुल उसी तरह से उसी शेप में भी इसको काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बीच से लगाए हैं और एकदम साइड साइड से लगा के एकदम त्रिकोण शेप में ये बन के आ जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि एकदम सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे देखिए इसको काट के हम तैयार कर लिए हैं, और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं, इसलिए कट भी जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इसकी स्टफिंग को आप लोग देख सकते हैं, पूरा भरा भरा सा लग रहा है, सभी लेयर में बहुत ही अच्छी तरह से भर के आए थे, और पके हुए भी बहुत अच्छी तरह से हैं। तो चलिए इसको अब हमें करना क्या है, इसको हम उस जो घोल बना के रखे हुए उसमें इसको डीप करेंगे, और डीप करके उसके बाद आगे का हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए घोल भी बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो चुके थे, तो वही हम इसमें डाले हैं। एक बार चला लेते हैं, और चलाने के बाद अब हम एक एक करके नाश्ते को उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे। और डिप करने से यही होता है कि निकलता नहीं है। अगर आप इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं, क्योंकि पके हुए सभी चीज़ें हैं। थोड़ा सा और चटपटा हम बनाने के लिए इसको बस सेकेंगे, फ्राई करेंगे। अगर ऐसे खाना है तो ये आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो दोनों तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे इसको करना क्या, एक एक करके नाश्ते को डाल देंगे, और डालने के बाद अब हमें उलटते पलटते हुए इसको सेक लेंगे। बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लो फ्लेम बिल्कुल ना करें, हाई फ्लेम में ही इसको हमें सेकेंगे, तभी ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा ये सीख के आएंगे। तो एक तरफ से जब ये सीख जाएंगे तभी हम दूसरे तरफ से पलटेंगे। बहुत जल्दी हो जाते हैं, बस 1 से 2 मिनट के लिए काफ़ी है इसको सेकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम सारे को उलट पलट करते हुए इसको हम अब सेक लेंगे, और सेक के आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटा ये गेहूं के आटे से ही बहुत ही टेस्टी नाश्ता, और बस कच्चे आलू से, बस 2 चीज़ों से घर में तो सभी के रहते हैं अवेलेबल। जब भी चटपटा और टेस्टी खाने का अगर मन भी हो रहा है तो आप ये तुरंत बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, और बहुत कुछ इसमें सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे हम तैयार कर लिए हैं, और ये तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको निकाल के बाकियों को भी इसी तरह से बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए नाश्ता बन के एकदम तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा चटपटा है, खाने में बहुत ही मज़े। बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद से खाए थे, क्योंकि ज़्यादा ये तीता भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे बाहर का अगर कभी भी जिद करें ना, तो ऐसे बना के दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से खाएंगे, या आप इसे बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि हाँ, मेरी आप लोग को वीडियो पसंद आई है, इसलिए लाइक तो ज़रूर करिएगा। अगर ना भी है पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।